वोट प्रतिशत के मामले में, शेयर के मामले में राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा वोट ला करके सबसे ज़्यादा समर्थन जनता का प्राप्त किया है। और ये समझिए कि सबसे बड़ा एनडीए का ग्रांट अलायंस बिहार में ही था। इससे हम लोग प्रसन्न हैं। पिछले बार ज़ीरो आने के बावजूद हमने एक साल के अंदर विधानसभा में आपने देखा कि बहुमत के करीब पहुंच गए थे, जबकि लोकसभा चुनाव में 23% के अंतर से हम लोग हारे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूं तेजस्वी यादव के आवास पे। आज यहां पे समीक्षा बैठक बुलाई गई है। मैं बता दूं आपको कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें से आरजेडी के 23 में से 4 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद आज 20 और 21 तारीख को 2 दिवसीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है तेजस्वी यादव के आवास पर। और यहाँ पर जो तमाम जो आरजेडी के जो भी सांसद हैं, जो मौजूदा सांसद जो जीते हुए हैं या फिर जो हारे हुए हैं, वो लोग को यहाँ पे बुलाई गई है और समीक्षा बैठक की जा रही है कि कहाँ पर आखिरकार चूक रह गई। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी से जब बातें हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को देखें। ये से पीछे हुए थे। इस बार जो हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन है, वो एनडीए के वोट प्रतिशत को बहुत नीचे लाया और हमने महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 10% से ज़्यादा वृद्धि किया। तो वोट प्रतिशत के मामले में, शेयर के मामले में राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा वोट ला करके सबसे ज़्यादा समर्थन जनता का प्राप्त किया है। तो आज एक समीक्षा है कि हम लोग और बेहतर परिणाम, मतलब वोट लाने के बाद और क्या इसमें कमी रहा, क्या नहीं। कि 23 में 4 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, सीटें कम आई, इसका अफसोस नहीं है? अफसोस तो है ही, अफसोस तो है ही कि भाई हम लोग जिस तरह से जो परिस्थिति थी, हम लोग को और ज़्यादा सीट आना चाहिए था। कहाँ कमी रह गया, कैंडिडेट से कमी हो गया, पार्टी से कमी हो गई, कार्यकर्ताओं में कमी हो गई। तो इसकी एक समीक्षा, तो आज समीक्षा एक होना है अभी। उस समीक्षा के बाद ही निकल पाएगा कि आखिर कमी क्या रहा। और ये समझिए कि सबसे बड़ा एनडीए का ग्रांट अलायंस बिहार में ही था। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो भाजपा अकेले लड़ रही थी, उसके पास 7 जो अलायंस थे वो 1-8% क्षेत्रीय पार्टी थे जिनका 1-8% ही वोट हुआ करता था। लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड, जिसका 12-13% वोट है, रामविलास जी की पार्टी जिसका 4-5% वोट है, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, ग्रांट अलायंस, इधर तेजस्वी यादव जी वाम दल और कांग्रेस के साथ अकेले इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहे थे। उसके बावजूद जिस तरह एनडीए के ग्राफ को नीचे किया और अपने ग्राफ को ऊंचा किया और 0 से 10 तक पहुँचे, 9 तक पहुँचे, तो ये अपने आप में बड़ी सफलता है। इससे हम लोग प्रसन्न हैं। पिछले बार 0 आने के बावजूद हमने एक साल के अंदर विधानसभा में आपने देखा कि बहुमत के करीब पहुंच गए थे, जबकि लोकसभा चुनाव में 23% के अंतर से हम लोग हारे थे। उसके बावजूद, और 1 सीट भी नहीं, आरजेडी 1 सीट भी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन केवल 1 सीट जीते थे। फिर भी एक साल के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव में हम लोग बहुमत के करीब पहुंच गए। इस बार तो हम 9 पर पहुंच गए। वोट प्रतिशत हमारा 23% का नहीं रहा अंतर, मात्र 10-11% का रहा। तो इससे हमारे लोगों में यह खुशी है कि उसका मतलब है कि आने वाले विधानसभा में बहुत आसानी से प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बना पाएंगे। फिर भी समीक्षा तो करना हम लोग का दायित्व है, इसलिए आज समीक्षा किया जाएगा। ये समीक्षा सिर्फ आरजेडी की तरफ से या पूरी महागठबंधन? नहीं, पहले आरजेडी का समीक्षा, सब पार्टी अपनी समीक्षा करेगा, फिर सब लोग आपस में करेंगे। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पिछली बार आरजेडी को 1 भी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन इस बार 4 सीटों पे उन्होंने जीत दर्ज किया है। अब देखने वाली बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनाव में पिछली बार उनका जो परफॉर्मेंस था 0 सीट जीतने के बाद, तभी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार तो वो 4 सीट पर जीत हासिल किए हुए हैं। इस बार जो उनकी परफॉर्मेंस होगी काफ़ी बेहतरीन होगी। अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव ख़त्म हो गया है और अब जो तमाम पार्टियां हैं वो विधानसभा चुनाव में अब तैयारियों के लिए जुट चुकी हैं। तो अब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।